अस्सलाम वालेकुम। मेवन टीवी के साथ मैं हूं जहांगीर यूसुफ। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश करती रिमार्क्स देते हुए कहा कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ काम नहीं कर सकते तो ओहदे से हटा दें। वाकई से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। पुलिस ने तमाशा देखने के सिवा कुछ नहीं किया। अदालत का शरपसंदी पर उकसाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से 1 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कोरोना की चौथी लहर कहर ढाने लगी। वायरस मुल्क में मजीद 66 जिंदगियां निगल गया। वबा से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 23,702 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के नए 4,745 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.18% रही। बरतानिया ने नवाज शरीफ के वीजे में तोसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के वीजे में तोसी से इनकार। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद न होने पर किया गया। नवाज शरीफ के वकला ने अपील दायर कर दी। मुकम्मल इलाज और डॉक्टर्स की इजाजत तक बरतानिया में ही रहें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इसरार। नवाज शरीफ की वीजा दरखास्त मुस्तरद होने पर कराए के तर्जमानों की ईद हो गई। झूठों के टोले के पास मुखालिफिन की सेहत पर सियासत के सिवा कुछ नहीं। मरियम औरंगजेब की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा वीजे के मियाद खत्म होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। ट्राइब्यूनल के फैसले तक नवाज शरीफ का कयाम कानूनी है। ये लोग झूठे इल्जामात पर एक धैले की करप्शन साबित नहीं कर सके। मुस्लिम लीग नून का बयानिया, पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा शर्म होती है, हया होती है। नून लीग के वो लोग जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं, इस सूरत-ए-हाल पर क्या कहेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि बरतानिया ने जिले सुबहानी के वीजे में तोसी ना करके झूठ और प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश कर दिया। मुल्क और कौम के साथ दगा करने वालों का हशर नशर ऐसा ही होता है। अफगान मसले पर माजी को भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। बदकिस्मती से अफगानिस्तान अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालता रहा है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वजीर आजम कश्मीर में जुल्म और जबर से मुतालिक दुनिया को आगाह करते रहे। अमरीकी सदर के वजीर आजम को टेलीफोन ना करने की शिकायत नहीं की। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात। मुल्क की दाखिले और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में अमन अमान और अफगान पॉलिसी पर मुशावरत। वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह के इजलास में आर्मी चीफ और DGISI की शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान में तब्दीली, बैनुल सूबाई बॉर्डर कमेटी बनाने का फैसला। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी आलमी सतह पर मसला कश्मीर जिंदा होने का सबूत। इस्लामी ताउन तंजीम के 13 रुकनी वफ्द का आजाद कश्मीर का 2 रोजा अहम दौरा। सऊदी अरब, UAE, तुर्की, ट्यूनिस, मराकश, मलेशिया, नाइजीरिया, युगांडा के अरकान शामिल। वफ्द सदर आजाद कश्मीर और ऑल पार्टी सहूरियत कॉन्फ्रेंस के अरकान कश्मीरी महाजरीन से मुलाकातें करेंगे। सिंध काबीना विफाक पर सबकत ले गई। गैर मुंतखब अरकान की तादाद विफाकी काबीना से बढ़ गई। सिंध काबीना में गैर मुंतखब अरकान की तादाद 21 हो गई। विफाकी काबीना में 17 गैर मुंतखब अरकान शामिल। सिंध में वज़रा, मुशीरों, मुआवनीन खुसूसी की तादाद 48 तक पहुंच गई। और मुर्तज़ा वहाब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज संभाल लिया। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची में मसाइल का अंबार है। लाइट्स हैं जो जलती नहीं, सड़कें टूटी फूटी हैं। मेरा काम तफरीक की सियासत को खत्म करना है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ पर जेहलम से खबर है, जहाँ जेहलम में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में महकमा सेहत, तालीम, इत्तलात के ज़िले सरबराहान, उलमा कराम और FPAP के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में कौन से उमूर ज़ेर बहस लाए गए, इसी पर तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान कियानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताइएगा इससे मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जेलम का इजलास असिस्टेंट कमिश्नर जेलम जुल्फकार साहब की ज़ेर क़यादत कमेटी रूम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िद हुआ। इजलास में महकमा सेहत, तालीम, इत्तलात के ज़िले सरबराहान, उलमा इकराम और FPAP के नुमाइंदगान ने शिरकत की, जिसमें पॉपुलेशन
ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ بابر ظہیر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر جیلم نے شرکاء کو محکمہ بہبود آبادی کی سرگرمیاں، ماہانہ حمل، ادویات کی فراہمی اور آگاہی سیشن کے انعقاد کے بارے میں آگاہ کیا اور بتایا کہ جیلم کارکردگی کے لحاظ سے صوبہ پنجاب میں نمایاں مقام رکھتا ہے اور تمام متعلقہ محکموں بالخصوص صحت، تعلیم اور اطلاعات کے تعاون کو سراہا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے محکمہ بہبود آبادی جیلم کو سراہا اور محکمہ جاتی تعاون کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا تاکہ جیلم اپنی کارکردگی کے لحاظ سے دیگر اضلاع کے لیے ایک قابل تقلید مثال بن سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے نیوز اسٹوڈیوز۔ اب تک کے لیے تاہی مزید کسی بھی خبر کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔